नए साल में अनजान नंबर से व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बधाइयां और शुभकामना संदेश देखने से पहले इस खबर को जरूर देख ले, क्योंकि कटिहार साइबर थाना पुलिस इसी को लेकर एक विशेष जागरूकता मुहिम चला रही है। कटिहार साइबर थाना पुलिस के माने तो नए साल के मैसेज और शुभकामना संदेश के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा रैकेट को प्लान किया है। इसके तहत अनजान नंबर से शुभकामना या बधाई से जुड़ा हुआ लिंक भेजा जाता है, जिसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल हैक हो जाता है और साइबर अपराधी आपके मोबाइल से सारा डाटा हैक करके आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकता है। कटिहार साइबर थाना पुलिस इसको लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में भी कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साइबर डीएसपी ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर से मैसेज या बधाई संदेश के अलावे नए साल के मौके पर गिफ्ट कूपन के नाम पर भी साइबर ठगी का जाल बुना जा सकता है, जिसको लेकर साइबर थाना द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कटिहार के साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने क्या कहा। जिस घर में जितना आदमी है उतना मोबाइल है। हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सबके पास पैसा है। अब वो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है हमारे मोबाइल में, साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि साइबर अपराध क्या है, मालूम है क्या है? एक नंबर से कॉल आएगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC अपडेट करना जरूरी है। जिस बैंक में आपका खाता होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा, किसी का यूनाइटेड में होगा, तो बोलेगा सर पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहे हैं, आपका KYC अपडेट करना है। तो जैसे ही KYC अपडेट कराने के लिए आपको बोला जाएगा, आपसे नाम, आपका एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिया जाएगा और सारा खाता का पैसा निकाल लेंगे। कभी भी KYC अपडेट के नाम पे कोई कॉल आएगा बैंक से, तो सीधा बोलना कि ठीक है हम अपने बैंक में आ रहे हैं, वहीं पर देते हैं। कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करना, निश्चित रूप में ठगे जाएंगे आप लोग। ये हो रहा है क्योंकि मैं साइबर थाना देख रहा हूँ, रोजाना इस तरह का केस आ रहा है। कभी भी बैंक में कभी होता है कि हम लोग अकाउंट में पैसा जमा किए, 5 रुपये जमा किए, 10 रुपये जमा किए, लेकिन वो पैसा हमारे खाता में अपडेट नहीं हो पाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टोल फ्री नंबर पूछते हैं गूगल से, या कस्टमर केयर नंबर पूछते हैं हम लोग, केनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, यूनाइटेड बैंक का। हेलो तो जो टोल फ्री नंबर हम लोग खोजते हैं गूगल पे, किसी कंपनी का, चाहे किसी बैंक का, चाहे मीशो का, चाहे फ्लिपकार्ट का, या केनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, गोदरेज का, टोल फ्री नंबर जितना भी डाला हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर साइबर फ्रॉड के द्वारा ही डाला गया है। एकदम गलत नंबर है वो। जैसे ही आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको बरगलाएगा, आपसे सारा डाटा लेगा, आपका सारा मोबाइल से, आपके खाता से जितना पैसा सब चोरी कर लेगा। कभी कभी हम लोग किसी कंपनी से, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान खरीदारी हर लोग करते हैं ना, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं ना। जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हम लोग क्या होता है, 2 दिन के बाद कॉल आता है कि सर जो आप पार्सल बुक किए थे, जो खरीदारी किए थे, वो कहीं फंस गया है, आपको 5 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ 5 रुपया तो पेमेंट करना है हमको। अब उसके पहले क्या करेगा, वो आपको एक फाइल देगा, उस फाइल के आगे लिखा हुआ रहेगा APK फाइल रहेगा। उसको बोलेगा इसको आप क्लिक कर दीजिए, 5 रुपया पेमेंट कर दीजिए, आपका जो पैसा, जो कोरियर आपका है या जो सामान आप खरीदे हैं जो फंसा हुआ है, वो आपको वापस लौट जाएगा। APK फाइल का मतलब ये हुआ कि मोबाइल आपके हाथ में है, लेकिन सब बैठ के देख रहा है वो, चाहे वो अमेरिका में बैठ के देख ले, या जामताड़ा में देख ले, या नवादा देख ले, या बरसालीगंज देख ले। ठीक है, जैसे ही APK फाइल आप क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल का सारा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। जब मोबाइल का सारा कंट्रोल आप चला जाता है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट का पिन नंबर डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, अकाउंट डिटेल डालते हैं, वो सब बैठ कर देखा होता है। आपको सिर्फ 5 रुपया डाले उसके खाता में, लेकिन उसको सारी जानकारी मिल गई। अब वो क्या करेगा, आधे 1 घंटे के बाद आपके खाता से सारा पैसा निकाल देगा। होता है ना जी। इस तरह का कभी भी कोई कॉल आए तो आप समझ जाना है कि वो फ्रॉड है। कभी कभी किसी को कॉल आता है कि आपका बेटा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, एक मर्डर केस में फंस गया है, एक रेप केस में फंस गया है, या ड्रग्स के केस में फंस गया, आता है कॉल।
आता है ना। तो हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं। अगर उसको छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे वकील से बात कीजिए। वकील भी वही बैठा हुआ है, फ्रॉड कॉल कर रहा है वो भी वहीं पे बैठा हुआ, वकील भी वही बैठा हुआ, पुलिस वाला बन के वहीं बैठा हुआ है। अब फिर पीछे से आपके बेटे का जो आवाज है वैसे ही आवाज निकाल के पीछे से मशीन से आवाज पापा बजा लेगी, हमको मार रहा है लोग। तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा ही है, तो बोलेगा ठीक है मेरे वकील से बात कीजिए, 1 लाख दे दीजिए, जितना आप दे सकते हो उतना आप चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो जब भी अगर कोई बोले कि आपका बेटा कुछ केस में फंस गया है तो तरीका हो सकता है, कैसे जागरूक रहते देखिए, नया साल आने वाला है और निश्चित तौर पे बधाई और शुभकामनाओं का दौर चलेगा और उसमें एक बड़ी संभावना है कि जो बधाई संदेश आए वो साइबर अपराधियों के द्वारा भी भेजा जा सकता है। इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आने वाले जो बधाई संदेश है उस पर किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। ख़ास करके जो APK फाइल वगैरह रहेगा या कई बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आपके मित्र ने आपके लिए क्या बधाई संदेश भेजा, इस तरह का फाइल बन के आता है। तो जो अनजान नंबर से आएंगे उसको किसी तरह का ना तो फॉरवर्ड करना है ना इसको क्लिक करना है। अगर ऐसी गलती होगी तो निश्चित तौर पे आपका जो मोबाइल है वो हैक होगा और आपका जो अकाउंट से सारे पैसे चोरी कर ले जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखना है इन चीज़ों में। गिफ्ट कूपन, रेस्टोरेंट में पार्टी, इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। जी, जैसे एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं पार्टी में या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग अक्सर फेसबुक वगैरह पर पोस्ट करते हैं। तो साइबर अपराधी वहीं डाटा का कलेक्शन करता है। जैसे कभी किसी होटल में हम गए, वहाँ हमने पोस्ट कर दिया फेसबुक पर कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए, तो साइबर अपराधी क्या करते हैं कि आपके फेसबुक से वो डाटा ले लेते हैं और उसी होटल के नाम पे आपको एक लिंक भेजते हैं कि 2 दिन पहले आप इस होटल में ठहरे थे, यहाँ आपने पार्टी की थी, तो उसी की तरफ से एक आपको मतलब गिफ्ट कूपन दिया जा रहा है, इसको क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट में इतने पैसा या 2 नाइट 3 डेट्स का जो घूमने का आपके पास मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से होता नहीं है और वो साइबर अपराधी जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका अकाउंट खाली कर लेंगे। आप लोग मैंने क्या अभियान चला